बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों का एतमाद हासिल है, लोगों ने उनको वोट दिया है, लोग अक्सरियत में उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि जो रिजल्ट्स, जो हुकूमत जिस तरह से बनाई गई है या जो बाकी चीजें हैं उसको लेके लोग कहते हैं कि ये क्या है, हमने तो इनको वोट नहीं दिया था, या फिर इमरान खान की रिहाई कब होगी, फिर इमरान खान की गैर मौजूदगी की वजह से तहरीक इंसाफ वाले जरा आपस में भी जिस किस्म की चीजें हैं, तो उसके दौरान में अगर कोई अच्छी बात आए तो तहरीक इंसाफ वालों ने शुक्र ही अदा करना है। तो मैं कुछ वो चीजें आपके लिए लेके आया हूं। नंबर 1 ये है कि मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने एक दावा ये किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके इस वक्त जो एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात रिलीफ दिया जाए और उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। इमरान खान के लिए क्यों नहीं हो पा रहा, या इमरान खान को क्या आइसोलेट किया जा रहा है, किससे अलग किया जा रहा है? देखिए, तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। बाकी जितने मर्जी हरबे लगा लिए जाएं उनका कोई फायदा नहीं है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो जाहिर है इमरान खान को यह क्यों नहीं मिल रहा, मैं उसकी वजह बता देता हूं। इमरान खान इस लम्हे तक भी कोई समझौता नहीं कर रहे। इमरान खान अपनी उसी पोजीशन के ऊपर कायम है। तो इमरान खान अपनी उसी चीज के ऊपर कायम जब रहेंगे तो जाहिर है वो तो काबिल कबूल नहीं होंगे। और कोशिश तो पाकिस्तान के सिस्टम को यही है, या उनकी आदत यही है कि नवाज शरीफ या जरदारी की सूरत में दबाया छपाया, डील शील हो गई, चीजें हो गई। अब एक तो सूरत है ये, दूसरा वो जो तहरीक इंसाफ के दरमियान में इख्तलाफात, शेर अफजल मरवत, उसकी स्टेटमेंट, उसके बीच में अब थोड़ा सा लोगों ने मुदाखलत की है और उन्होंने कहा कि आप ये ना करें, हमारा मसला इस वक्त इमरान खान को रिहा करवाना है, बाकी सारी बातें तो गैर जरूरी हैं। तो उस पर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि वो ईद के बाद पंजाब जाएंगे और लाहौर का वो रुख करेंगे। चले, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जानिब कल हमें बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 मार्च को पेशावर में जलसा करेगी। और मैंने आपके सामने यह मुद्दा रखा था और मैंने आपको कहा था कि पेशावर में जलसे का इंपैक्ट उस तरह से नहीं होगा क्योंकि आपकी हुकूमत है। आप लाहौर में जलसा करें, आप इस्लामाबाद में जलसा करें। अब इस सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट करके एक बार फिर वही काम किया। वो कहते हैं कि माय लीडर इमरान खान हैज टास्क्ड मी टू होल्ड अ ग्रैंड पीटीआई जलसा इन इस्लामाबाद ऑन द नाइट ऑफ 23rd मार्च एट 10 PM। आर यू गोइंग टू ज्वाइन अस इन द मार्च 23rd पब्लिक गैदरिंग इन इस्लामाबाद। उनके मुताबिक इमरान खान ने उनको 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की रात 10 बजे हिदायत की है। तो क्या आप 10 बजे उस दिन 23 मार्च को पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के इस जलसे को ज्वाइन करने जा रहे हैं? यह है वो असल इंपॉर्टेंट बात जिसके दरमियान में तहरीक इंसाफ इस वक्त घूम रही है कि कोई एक बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है। अब क्या यह होगा कि पेशावर में अली अमीन गड्डापुर जलसा करेंगे और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो शेर अफजल मरवत करेंगे, या किसी एक जगह के ऊपर ही आप लोग इकट्ठे होंगे? अब अगली बात जो है अलर्ट वाली, जो मैं बात कह रहा हूं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के हलके खोले जा रहे हैं, और मैंने आपको वो 4 सीटें बताई जो अगले चंद दिनों में होने भी वाली हैं, और यही बात शायद खटक कह रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन से बड़ा सिंपल सा मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 के रिजल्ट्स को फॉर्म 47 के साथ आप कंपेयर कर लें। तो वो हमें कहते हैं कि आप ट्राइब्यूनल चले जाएं, लेकिन जब हमारे मुखालिफ की दरखास्त करते हैं तो फौरी तौर पर वो डब्बे शब्बे खोल के जो उन्होंने करना होता है वो कर देते हैं। अब इसके बीच में जो खबर है, जो पहले भी खबर आ रही है कि 2 बड़ी कुर्बानियां होने जा रही हैं और ये कुर्बानियां हुक्मरान इत्तेहाद में से हैं। वो क्या है? एक तो जिस तरह जावेद लतीफ ने कहा कि मैंने कहा कि N 114-15 का जो हल्का है वो खोल लें और वहां पे आप मेहरबानी करके जरा रिकाउंटिंग कर लें, तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, फिर हम नवाज शरीफ के हल्के की भी रिकाउंटिंग करेंगे N 130 में, जहां पे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार चुके हैं। तो इस सिलसिले में अब खबर यह है, जो मोहम्मद मालिक साहब का दावा यह है कि हल्के खुलेंगे, लाहौर से नवाज शरीफ का हल्का खुलेगा और उसके बाद ओन चौधरी वाला हल्का खुलेगा, और इस वक्त जो नतीजा है उसके बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यानी जाहिर है नतीजा वही होगा जो ग्राउंड के ऊपर है, और ग्राउंड के ऊपर यह है कि लाहौर से नवाज शरीफ भी हार चुके हैं,
ग्राउंड के ऊपर यह है कि ओन चौधरी भी लाहौर से हार चुके हैं और यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन के साथ कामयाब हो चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो काबिल कबूल नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम से बाहर रखने के लिए वो तमाम तर जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही है कि तमाम तफरीक मिट गई। हमने कहा देखा कि जनाब वो अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि हम पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, फजलुर रहमान ने कहा हम पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आ गया, इस्लामाबाद से फजलुर रहमान की जमात ने पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद अब आप जानते हैं कि 2 अप्रैल को सेनेट की जो 48 नशिस्तें हैं उनके ऊपर इलेक्शन होने हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ANP के जो एमल वली खान हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे बलूचिस्तान से। अब कहां गई आपकी वो बातें जिसमें आप कहते थे कि जनाब हम इलेक्शन ही लड़ेंगे? असल बात यह थी, इन सब का सिर्फ इतना ही मामला है कि भाई हमें शेयर दिया जाए, जिसको जितना शेयर मिल रहा है वो उस पर खुश है। पीपल्स पार्टी कह रही है हमें ओहदे दे दो, गवर्नरी दे दो, फलां दे दो, वो उस पर खुश है। नून लीग ने कहा वजीर आजम दे दो, वो खुश हो गए। अब कहां पे है फजलुर रहमान? पिछले चंद दिनों से आपने कोई उनकी गुफ्तगू देखी हो या बाकी चीजें देखी हो तो आपको ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही और हर किसी को अपना शेयर। और पीपल्स पार्टी जरा अंदाजा लगाइए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों से वो इत्तेहाद कर रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी के साथ वो कर रहे हैं। पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि हमारे 2 सेनेटर्स यहां से मुंतखब कराएं। अब मोहसिन नकवी ने भी पंजाब से इलेक्ट होना है। अब वो किसका वोट मारते हैं? नून लीग का मारते हैं, पीपल्स पार्टी का या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक इंसाफ का? ये किसका, ये समझ नहीं आ रही। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाकी सबको अकोमोडेट किया और उधर सिंध से वो फैसल वावड़ा होंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पुराने रहनुमा मियां रजा रब्बानी को इस बार टिकट नहीं दिया। ठीक है, रजा रब्बानी को समझ आई होगी कि ये सब कुछ क्या है। जब ये सब कुछ हो रहा था कि वो जमहूरियत पसंद होने के बावजूद वो खामोश रहे और पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत कुछ होता रहा। तो अब इवन आगे भी होगा और होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर उनको नहीं दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने उन लोगों को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, बाकी सब लोग को, मुराद सईद को सेनेट में ला रही। इवन आज तो ये भी खबर सुनने को मिली कि हो सकता है कि खवातीन की नशिस्तों के ऊपर सनम जावेद को भी नॉमिनेट कर दिया जाए पंजाब से। ये भी एक दबंग किस्म का, दलेराना किस्म का फैसला होगा। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट आज ये हुई है, यानी गुज़श्ता रोज की है और ज़रा देर से ISPR की जानिब से ऐलान आया। शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के जो अरकान हैं उनके हमरा GHQ का दौरा किया है और इस हवाले से जो स्टेटमेंट आई है जी, पाकिस्तान का जो उरूज है वो पाकिस्तान का मुकद्दर है। और इस सिलसिले में बताया गया है कि ओवरऑल जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म और काबीना के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया और उसके अलावा उन्होंने कहा जी जो हुकूमत है उसकी सपोर्ट या हुकूमत को सिविल गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पे जो सपोर्ट है वो दी जाएगी। अच्छा, बाकी सारी बातें, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको याद होगा ये एक मामूल का दौरा था, कोई गैर मामूली इसमें चीज़ नहीं थी। जब भी नई हुकूमत आती है तो वो तमाम इदारों का विजिट, जैसे वजीर अपने उहदे का चार्ज लेता है तो मुतलका महकमे में ब्रीफिंग जाते हैं चीज़ें, इसी तरह से जब वजीर आज़म आता है हर 5 साल के बाद या जब भी आता है तो मामूल में वो GHQ का दौरा करता है। अगले चंद दिनों में आपको खबर मिलेगी कि ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। ये चीज़ें मामूल का, नेवल हेडक्वार्टर का जो है, उसके अलावा एयरफोर्स हेडक्वार्टर का विजिट होता है। लेकिन इमरान खान के और इस दौरे की आपने बॉडी लैंग्वेज देखनी है। जब इमरान खान 2018 में गए थे तो उनका इस्तकबाल कैसा था, उनको रिसीविंग कैसे थी? अभी जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है ये भी उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो आप जरा उस बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा और आज की जो फुटेज है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल उससे यकसर मुख्तलिफ है। ये फ़र्क है। लेकिन बहरहाल उसको एक जो मामूल की उस चीज़ को अपने तौर पे जो है वो अपनी जगह पे मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, इस दौरान एक और आप जानते हैं कि IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है। एक तो IMF अमेरिका में जो एहतजाज हुआ उस पर बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुकूमत ने तो तार ने कह दिया कि ये मुल्क दुश्मनी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस एहतजाज के हवाले से ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात IMF के हेडक्वार्टर के सामने किसी किस्म के एहतजाज का कोई फैसला नहीं किया और इसे आप सियासी जमात का एहतजाज नहीं कह सकते। और ये बात कहना थी
अली जफर की। अच्छा, दूसरी जानिब एक तो इस वक्त जो IMF वाले हैं वो इस हुकूमत से कह रहे हैं कि जनाब पहले आप निजकारी करें और कर्ज की तीसरी किस्त आपको तब मिलेगी। अब वो निजकारी क्या है? वो कहते हैं जनाब ये जो PIA है ये बेचना है, इसकी निजकारी करनी है, तो आप मेहरबानी करें इसके हवाले से कुछ बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, इसके हवाले से आपके पास क्या प्लान है। तो अब देखते हैं कि वो क्या उस हवाले से प्लान करते हैं। फिर NFC के अवार्ड के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर हत्ता कि उन्होंने इस बात के ऊपर भी खदशे का इजहार किया है कि जो पहले रोज़ की स्टेटमेंट थी उस पर जो वजारत ख़जाना ने एलामिया जारी किया उसके ऊपर भी उन्होंने गुस्सा किया कि आपने क्या कर दिया, जिस पर वजारत ख़जाना के हुकाम ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा डेवलपमेंट ये हुई है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें जो पेट्रोल है उसकी कीमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली, कमी या बेशी नहीं की गई, लेकिन डीजल की कीमत के अंदर ₹1.77 की कमी हुई है और इस तरह से वो ₹285.56 के ऊपर आ गया है। इतलात ये थी कि शायद पेट्रोल वगैरह महंगा होगा। अच्छा, एक इमरान रियाज साहब के मुतालिक ज़्यादा आपको खबर देनी है। इमरान रियाज की रिहाई तो हो गई, जमानत भी हो गई, तो उन्होंने अपनी अहलिया के अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे तमाम मोबाइल फ़ोन्स, हमारा सिस्टम, रिकॉर्डिंग का सामान और हमारे हथियार जो हैं वो बदस्तूर जाली पंजाब हुकूमत के कब्ज़े में हैं और कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बावजूद सामान वापस नहीं किया जा रहा। अब मालूम नहीं है कि एक जर्नलिस्ट के, एक एंकर के सामान में से आपने क्या निकालना है। यही असद तूर के मामले में है, यही इमरान रियाज के बारे में है, या बाकी भी है। अब उसमें से क्या निकालना है? जब आप एक मुकदमे से एक बंदा बरी हो गया है, डिस्चार्ज कर दिया या ज़मानत हो गई है, तो अब उसके बाद ये काम करने का कोई मकसद या कोई चीज़ समझ नहीं थी। शायद किसी के अना की तस्कीन हो रही होगी, शायद किसी की इंतकामी सोच को कोई मिल रहा होगा, हो सकता है ऐसा ही हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।